पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर यूपी में जुबानी जंग हुई तेज। पीएम मोदी पर भड़क उठी डिंपल यादव। डिंपल यादव ने पीएम मोदी के बयान पर बीजेपी से पूछा सवाल। वहीं डिंपल के बयान के बाद सीएम योगी ने किया खुले मंच से पलटवार। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी मोदी योगी को जमकर घेरा। डिंपल बोली, पुलवामा में शहीद हुए जवानों की पत्नियों के मंगलसूत्र किसने छीना। चलिए आपको बताते हैं पीएम मोदी के बयान पर क्यों भड़क उठी डिंपल यादव। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर सियासी घमासान जारी है। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी पलटवार कर रही है। इसी बीच मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने भी पीएम मोदी के बयान पर तीखा हमला किया। डिंपल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें पुलवामा की घटना के बारे में बताना चाहिए कि उन जवानों की पत्नी के मंगलसूत्र किसने छीना। दरअसल पीएम मोदी ने एक चुनावी रैली के दौरान कहा था कि कांग्रेस अगर सत्ता में आए तो वह लोगों की संपत्ति को फिर से मुसलमानों में बांट देगी। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। पीएम ने कहा कि ये लोग आपके मंगलसूत्र को भी नहीं छोड़ेंगे। पीएम मोदी के इस बयान की डिंपल यादव ने पलटवार किया। डिंपल यादव ने कहा कि जो लोग मंगलसूत्र की बात करते हैं उन्हें पुलवामा की घटना के बारे में भी बात करनी चाहिए। हमारे जवान शहीद हुए और उनकी पत्नियों के मंगलसूत्र किसने छीने, इन लोगों को इसका जवाब देना चाहिए। आखिर पुलवामा हमले के पीछे कौन था, इस घटना के बारे में सरकार ने क्या किया। गौर करने वाली बात यह है कि पुलवामा हादसे में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। सीआरपीएफ के काफिले पर एक विस्फोटक से लदे वाहन ने फरवरी 2019 में टक्कर मार दी थी, जिसके बाद सीआरपीएफ की ट्रक में विस्फोट हुआ और इसमें सवार 40 जवान शहीद हो गए थे। आपको बता दें कि डिंपल यादव ने अपना ये बयान उन्नाव में दिया। दरअसल डिंपल यादव उन्नाव अन्नू टंडन के नामांकन के लिए गई थी, जिस दौरान डिंपल यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। डिंपल यादव ने अपना हमला जारी करते हुए कहा कि इस सरकार ने युवाओं की नौकरी और रोजगार छीन ली है। पूरा देश आज लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने में लग गया है। ईडी के माध्यम से आज हर वर्ग को डराया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री के बांटने वाले बयान पर डिंपल यादव ने कहा कि आज पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक किसी भी वर्ग को सम्मान नहीं मिल रहा है। कुछ पूंजीपतियों के पास पैसा जा रहा है। वहीं डिंपल यादव के बयान के बाद अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को मंगलसूत्र वाले बयान पर जमकर घेरा। अखिलेश यादव ने कहा कि ये मंगलसूत्र की बात करते हैं, इनको क्या लेना देना है मंगलसूत्र से। योगी जी, मोदी जी को क्या लेना देना है मंगलसूत्र से। अखिलेश ने कहा कि जिनकी शादी हो रखी है वो लोग मंगलसूत्र का महत्व समझते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग बस युवाओं को नौकरी दे दे ताकि उनकी भी शादी हो जाए। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है उनके सामने क्या मंगलसूत्र बोल रहे हैं आप। डिंपल यादव और अखिलेश यादव के बयान के बाद सीएम योगी ने खुले मंच से डिंपल यादव पर पलटवार किया। सीएम योगी ने आगे कहा कि रामकृष्ण को झुठलाने वाले परिवारवादी लोगों को नकारने का समय आ गया है। सीएम योगी ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी अब कभी सत्ता में नहीं आ पाएगी। जो पार्टी 65 सीटों पर चुनाव लड़ रही है वो केंद्र में सरकार कैसे बनाएगी। यादव को छला गया है और एक ही परिवार के केवल 5 यादव को टिकट दिया गया है। मंगलसूत्र पर चल रही बयानबाजी को लेकर उन्होंने कहा कि माताओं बहनों के मंगलसूत्र पर संकट आने वाला है। कांग्रेस ने विरासत की घोषणा कर दी है। कांग्रेस की नजर अब आप सबके घरों के जेवरों पर है। सीएम योगी ने सपा सांसद डिंपल यादव का नाम लिए बगैर कहा कि वे पुलवामा के शहीदों की विधवाओं के मंगलसूत्र का हिसाब पूछ रही हैं। उनको यह भी बताना चाहिए कि जब अयोध्या में राम भक्तों की गोली चलने से मौत हुई थी तो उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र का क्या हुआ। कृष्णानंद राय, राजू पाल, उमेश पाल की विधवाओं के मंगलसूत्र का हिसाब भी देना चाहिए। सपा सरकार में आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जाती थी, आज गुंडे बदमाश सब भाग गए हैं। इतना ही नहीं, सपा नेता शिवपाल सिंह यादव पर तंज कसा और कहा कि उनको तरस आता है। उनकी स्थिति सत्यनारायण की कथा में चूरन खाने वाले व्यक्ति की तरह रह गई है। सपा बदायूं, फिरोजाबाद व आजमगढ़ की सीटें हार रही है। आपको बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 65 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इन दिनों समाजवादी पार्टी यूपी में बीजेपी को जमकर टक्कर देती नजर आ रही है और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर खुलकर हमला कर रही हैं और चुनाव से पहले पीएम मोदी का यह बयान खूब तूल पकड़ रहा है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि क्या पीएम के इस बयान से लोकसभा चुनाव में कोई असर पड़ने वाला है या नहीं। आप सभी को क्या लगता है, पीएम मोदी ने जो मंगलसूत्र पर अपना बयान दिया है वो सही है गलत, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।